हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए यहाँ पर एमएड थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए जो पेपर सेकंड है, पेपर 302, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है कि आपके टोटल 5 पेपर हैं, 301 से लेकर 305 तक। ओके, तो 301, 302, 303, इन तीनों पेपर में तो आपको 80-80 नंबर का लिखना होगा और 20-20 नंबर का असाइनमेंट है। इस तरह आपके 100-100 नंबर के 3 पेपर हो गए। ठीक है, बाकी के रह गए आपके 304 और 305। ठीक है, तो 304 में सिनॉप्सिस है जो हम आपको करा चुके हैं, 2 सिनॉप्सिस हम डाल चुके हैं, तीसरी और डाल देंगे फिर। तो 304 को सिनॉप्सिस हम आपको करा चुके, 50 नंबर की है ये हम कंप्लीट करवा दिया हमने। और 305 में क्या है आपकी, 305 में इंटर्नशिप है। ठीक है, वो आपको क्या है, आप जब जाओगे किसी स्कूल में, वहां आप बीएड वालों का मूल्यांकन करोगे कि वो छोटे विद्यार्थियों को कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वो आपके टीचर करवाएंगे। हालांकि ये फाइल भी हम आपको दिखा देंगे कैसे बनानी है, लेकिन एक बार वो आपको किसी स्कूल में भेजें, पहले आप वहां जाकर देखिए। ठीक है, क्योंकि उसी स्कूल के बारे में लिखना पड़ेगा ना, तो ये सब हुआ। तो मुख्य बात यह है कि 304 हम करा चुके हैं, 305 हम करा देंगे बाद में, या तो ये तो आपको स्कूल वाले ही कराएंगे मुख्य रूप से। ओके, लेकिन अब बात रही 301, 2 और 3 की। तो इनके असाइनमेंट की बात करूं तो आज हम 302 ले रहे हैं, जिसमें मैथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च सेकंड है। तो 302 का जो असाइनमेंट है वो यहाँ पर हम आपको अभी बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो आपको कैसे बनाना है आप देख लीजिए एक बार, जिससे आप आराम से बना सको। ये देखिए, 2 असाइनमेंट है यहाँ। फर्स्ट असाइनमेंट है कंप्यूटर एनालिसिस ऑफ डाटा। ठीक है, या तो आप ये बनाओ या फिर आप सेकंड वाला बनाओ। प्रिपेयर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल बेस्ड ऑन अ सिलेक्टेड प्रॉब्लम। आपने कोई प्रॉब्लम सिलेक्ट करी, उस पर आपने पीपीटी बना के तैयार कर दी। ठीक है, आपने कोई प्रॉब्लम सिलेक्ट करी, फिर क्या किया आपने उस पर और रिसर्च किया, फिर आपने पीपीटी बनाकर तैयार कर दिया। तो आपको ये है, ये आपको बनानी, इन दोनों में से एक आपको असाइनमेंट बनाना है। पेपर 302 है ये। तो यहाँ पर हम ये जो सेकंड वाला है ना, इसको देखेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे और टेंशन मत लेना, हुआ तो हम इसको भी सेंड करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल हम इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। आपका नहीं बनाओ तो आप आराम से बना लेना इसको, जरूरी है क्योंकि आपको बनाना ही है, 20 नंबर का टोटली बनाना ही है। ठीक है, चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने पीपीटी बनाया है, इन्होंने लिखा प्रेजेंटेशन ऑफ अ सिनॉप्सिस। ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप किसका बना रहे हो, आप बना रहे हो मैथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च सेकंड का। ठीक है, तो आपको सिनॉप्सिस लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप पीपीटी बना रहे हो, किस टॉपिक पर बना रहे हो वो आपको जरूर लिखना है। तो इन्होंने जो टॉपिक लिया था वो ये है, टू स्टडी द कॉजेज ऑफ गर्ल्स एब्सेंटिज्म इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स ऑफ मैनपुरी। ठीक है, यानी कि जो लड़कियां हैं, जो छोटी बच्चियां हैं या लड़कियां हैं, वो किस कारण से अपने स्कूल में नहीं जाती हैं, उनकी जो एब्सेंस है ना, जो एब्सेंटिज्म है, जो एब्सेंटिज्म है वो क्यों ज़्यादा बढ़ती जा रही है, यानी कि अनुपस्थिति क्यों रहती हैं, वो स्कूल में क्यों नहीं जाती हैं, स्कूल में क्यों उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं होती। तो कारण क्या है इसके पीछे। इन्होंने मैनपुरी का स्कूल लिए हैं और मैनपुरी के स्कूल जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको लिया है। अब प्राइमरी स्कूल में बच्चियाँ स्कूल क्यों नहीं जा रही हैं, क्या कारण है, तो इन्होंने इस पर रिसर्च किया है। तो आप कोई भी समस्या ले सकते हो कि क्यों बच्चे एब्सेंट रह रहे हैं, क्या बात है, क्या कारण हो सकते हैं इसके। तो उन्होंने ये लिया है, आप जो मन हो आप वही ले सकते हो। ठीक है, ये पहला पेज है, फ्रंट पेज है, आप इस तरह बनवा सकते हो, नहीं तो इससे सुंदर बना सकते हो, आप बना सकते हो। यहाँ पर आपके जो सुपरवाइज़र उनका नाम लिखोगे, गाइड का नाम, आपके कोई टीचर हों, कोई हो सर हो, उनका नाम लिखोगे, उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखोगे। ठीक है, किसका और आपके किस फैकल्टी से वो लिख दोगे और कॉलेज का नाम लिख दोगे। यहाँ आप रिसर्चर का नाम लिखोगे, जो आपका आप हो जो, ठीक है, जो रिसर्च करा, यानी कि जो आप हो, अपना नाम लिखोगे, शोधकर्ता का नाम। फिर रिसर्चर के नीचे अपना यहाँ नाम लिखने के बाद अपना क्लास लिखोगे और जो सब्जेक्ट है वो लिखोगे। यहाँ पर ये सब्जेक्ट आप यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पेपर कोड लिख दो, पेपर कोड 302 है। फर्स्ट पेपर के बारे में, यानी फ्रंट पेज के बारे में तो कई बार बता दिया, आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह आप लिख सकते हो। ये है फ्रंट पेज। अच्छा, ये इंग्लिश में है, पहली बात ये इंग्लिश में है, ध्यान रखना, ये इंग्लिश में है। अभी इंग्लिश में देखो, और जो इंग्लिश वाले विद्यार्थी वो इंग्लिश में आराम से बना सकते हैं। फिर हम हिंदी का भी सेंड करेंगे, तो हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल परेशान मत होना, हिंदी का भी हम सेंड करेंगे। ठीक है, तो फ्रंट पेज इस तरह आप लिख सकते हो। अब देखिए, ये कोटेशन हैं, आप चाहो तो ये लिख सकते हो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अपने अपनी इच्छा की बात होती है, कौन लिखता कौन नहीं लिखता है ना।
चलिए ये देखिए, अब इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में कैसे लिखना है वो अभी देख लीजिए आप, क्योंकि ऐसा ही बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आप चाहो तो इसी तरह की अपनी ये फाइल बना सकते हो, ना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। ओके, इसमें इन्होंने जो प्रॉब्लम ली है छोटी बच्चियों के लिए है कि स्कूल क्यों नहीं पहुंचती, क्यों उनकी अनुपस्थित रहती हैं वो वहाँ पर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप देख लीजिएगा उसको, या फिर वीडियो पॉज करके देख सकते हो आप। ठीक है, देखो गवर्नमेंट किसके कैसी कैसी स्कीम दे रही है या नहीं दे रही है, जो भी है सब सारी चीज़ें उन्होंने रिसर्च करके इन्होंने यहाँ पर लिखा है। और जो इतनी सारी स्कीम्स दे रही है गवर्नमेंट, फिर भी नहीं बच्चियाँ जा रही हैं। तो क्या कारण रह रहे हैं, क्या कारण है जिनकी वजह से वो स्कूल नहीं पहुँच रही हैं, वो सब यहाँ दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए। ओके, ये देखिए, इसको देखिए, इसको आप आराम से ऐसे लिख सकते हो। बहुत सारी स्कीम लॉन्च की हैं केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, है ना। पिछले सालों में बहुत सारी स्कीम लॉन्च की हैं। ठीक है, चलिए जी आगे देखिए। नीड ऑफ स्टडी, स्टडी की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत क्या पड़ी, तो इन्होंने वो सारी बात बताई है यहाँ पर कि इन सब स्कीम के होने के बावजूद भी फिर भी तो नहीं जा पा रही। एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है बच्चियों की जो स्कूल नहीं जा रही हैं, जो अभी भी अनपढ़ हैं, पढ़ना नहीं चाह रही हैं या पढ़ नहीं पाई हैं। कारण क्या कह रहे हैं वो सारी बात इन्होंने बताई है। अब तो ग्रामीण क्षेत्र की बात अलग हो जाती है, शहरी क्षेत्र की बात अलग हो जाती है, तो सब अपने अपने हिसाब से देखना आप, है ना। आप जिस भी क्षेत्र में रहते हो उसके हिसाब से देखना। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बच्चियां कम जा पाती हैं, शहरी क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेती हैं। बहुत से एरिया ऐसे हैं जहाँ शहरी क्षेत्र में भी बच्चियाँ नहीं जाती पढ़ने के लिए। तो कारण क्या है उसके पीछे, वही सब यहाँ पर लिखना है आपको, और कैसे ठीक किया जा सकता है वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ लिखी हैं। ठीक है, देखिए आप आराम से ये सब देख सकते हो, या बच्चियों के लिए और कुछ हो तो आप वो लिख सकते हो यहाँ। ठीक है, आगे देखिए। प्रॉब्लम की शुरुआत कैसे होती है, क्यों एब्सेंट रहती हैं, वो सब दे रखा है यहाँ। ओके, चलिए। अच्छा, स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो तो वीडियो पॉज करके आराम से ले लिया करो। ठीक है, वैसे हम इतना टाइम दे देते हैं कि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये अटेंडेंस रेशियो दे रखा है इन्होंने पूरा कि कहाँ पर कितनी है। अब देखो उत्तर प्रदेश की स्थिति सबसे नीचे है, दिख रहे हो, और केरला की सबसे ऊपर है। यहाँ लिटरेसी रेट दे रखी है मैनपुरी की। आप जहाँ के भी हों, आगरा के हों, इलाहाबाद के हों, कहीं के भी, आप उसके हिसाब से लिखना। ठीक है, नहीं दिख रहा क्या, ये देखिए, ये देखिए, ये टेबल आपको बना लेना इस तरह से, लेकिन अपने क्षेत्र की लिखना, वो ज़्यादा सही है। आप यदि मैनपुरी के हो तो मैनपुरी की लिखना। ओके, अब आगे मैथडोलॉजी ऑफ रिसर्च। अब यहाँ पर सारी जो मेथड है ना वो सब बताया गया है कि आपने क्या किया, सिलेक्शन किया पहले, फिर आपने किस किस चीज़ की आवश्यकता आपको पड़ी, वो सब यहाँ दे रखा है। ओके, ये सब मेथड्स ही हैं कि आपकी विधि, आपने किसके बाद क्या किया, किसके बाद क्या किया, कैसे किया वो सब। ओके, और बड़ा करूँ क्या, देखो। ठीक है, आगे देखिए। अब रिसर्च प्लानिंग में आपको चैप्टर्स डालने हैं, तो चैप्टर कौन कौन से हैं, 5 चैप्टर उन्होंने लिए हैं। इस तरह आप लिख सकते हो, फिर यहाँ रेफरेंस। ओके, ये सब लिख सकते हो।
परिशिष्ट की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अभी नीचे जो लिखा है। ओके, फिर आप यहाँ थैंक यू लिख सकते हो। और रेफरेंस देखो एक अलग पेज में लिख देना, या ऐसे भी लिख सकते हो जैसे आपकी इच्छा हो। रेफरेंस ऐसे आप लिख देना, जहाँ जहाँ से आपने लिया है मैटर वहाँ वहाँ। ओके, चलिए, ये था पेपर 302 का असाइनमेंट। ध्यान रखना, यहाँ इन्होंने एक प्रॉब्लम ली थी, उसके बारे में सारी चीज़ यहाँ बताई है, रिसर्च किया उस पर। तो अच्छा, ये इंग्लिश वालों के लिए था, लेकिन हिंदी का भी हम डालेंगे, तो परेशान बिल्कुल मत होना हिंदी वाले विद्यार्थी। हम डालेंगे 302 का डालेंगे हिंदी में, और 1 और 3 का भी डालेंगे, सबका डालेंगे, परेशान मत होना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, बाय।